2018 में जब तुम्बाड़ नाम की फिल्म का ट्रेलर एरोस नाउ के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था तो हवा में एक अजीब सी महक घूमने लगी थी। उसे देखने वाले हर किसी की जबान पे बस एक ही बात थी, ऐसा कुछ हमने तो अपनी जिंदगी में भाई साहब कभी नहीं देखा। और वो एक ऐसा समय था जब इंडिया के अंदर स्ट्रीमिंग जोरों शोरों से अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश में लगी थी और थिएटरों में फैमिलीज मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। और तुम्बाड़ का ट्रेलर भले ही कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा अलग और बेहतरीन लगा हो, पर उनमें से ज्यादातर उसे थिएटर में कभी देखने नहीं जाने वाले थे, क्योंकि उसमें ना तो कोई जाना पहचाना चेहरा था और ना ही ऐसा कोई नाम, जिसकी वजह से किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ट्रेलर असली है भी या नहीं। और उस ट्रेलर को देख के वो कुछ अलग ही चीज लगे भी क्यों ना, उसमें वो सब कुछ था। कहानी के कुछ हिस्से जो बता दें कि कहानी किस बारे में है, वो भी बिना ढंग से बताए कि कहानी किस बारे में है। मूवी की थीम्स जैसे कि लालच और वो अजीब सी इयरीनेस और डर जो कि मूवी के म्यूजिक के द्वारा क्रिएट किया गया था, वो सब था ट्रेलर के अंदर। खैर ट्रेलर आया, मूवी आई, 1 साल बीत गया। जिसने मूवी देखी उसने ये कहा कि ऐसी मूवी का एग्जिस्ट करना तक अपने आप में एक चमत्कार है। और 2019 का अंत आते आते तुम्बाड़ की एक कल्ट फॉलोइंग बन गई यूट्यूब पर। खैर वो तो ऑब्वियस है 2 चीजों से, एक तो मेरी अजीब सी एडिटिंग वाली ये वाली वीडियो चैनल के हिसाब से वायरल हो गई, और दूसरा हर कोई गली बॉय के ऑस्कर के लिए भेजे जाने पे उसे तुम्बाड़ से कंपेयर करने बैठ गया, जबकि दोनों फिल्म्स के रिलीज में 1 साल का फर्क था। तुम्बाड़ एक अलग नशा है। तुम्बाड़ एक वो एक्सपीरियंस है जिसे लेने वाला उसे कभी भूलता नहीं है और अंदर ही अंदर जानता है कि वो एक्सपीरियंस ना तो उसे फिर कभी मिलने वाला है और ना ही शायद वो उसके लायक है। तुम्बाड़ मेरी नजरों में एक मास्टरपीस है, और ये मास्टरपीस दर्जनों छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, और उस हर टुकड़े पर दर्जनों लोगों ने दिन रात मेहनत की है। और तुम्बाड़ को लेके मेरे इस प्यार के खातिर मैं बात करना चाहता हूँ उन चीजों के बारे में जो तुम्बाड़ को एक अलग ही चरस बनाती हैं। सबसे पहली और सबसे जुदा चीज तुम्बाड़ के बारे में है उसका एक्सपीरियंस। टेक्निकलिटीज किसी को समझ आए या ना आए, पर जो एक्सपीरियंस क्रिएट किया गया है उसे हर कोई महसूस कर ही लेता है। मूवी की शुरुआत में दिखाई गई विनायक की माँ जो कि भरी भयंकर बारिश में सरकार के पास बाड़े में जा रही होती है, और मूवी के इंट्रोडक्शन ने एक तो ऑलरेडी ऑडियंस के अंदर एक इयरीनेस वाली मिस्ट्री पैदा कर दी होती है, जिसके बाद उस भयंकर बारिश और बेहतरीन म्यूजिक और विजुअल से बनता है वो एक्सपीरियंस जो कि पहली बार देखने पे लिटरली ऐसा फील कराता है जैसे देखने वाला खुद बारिश में भीग रहा हो। जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं मूवी की इस इयरीनेस में और उस एपिक एक्सपीरियंस में, वो है मूवी की मिस्ट्री और विजुअल्स। पूरी कहानी के दौरान मिस्ट्री को बरकरार रखने में योगदान है इस मूवी के प्लॉट का, जो कि इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे ऑडियंस के सामने रखता है, जिसके पीछे अजय अतुल के गाने और जेस्पर काइड का स्कोर लिटरली 4 चांद लगा देता है, और आंखों को कंपनी देते हैं लाल, सुनहरे, काले और ग्रे कलर से सने हुए विजुअल्स। मूवी के हर मोड पे हर इंफॉर्मेशन को रिवील करने वाले सीन में हाथ पसीने से भर जाते हैं और देखने वाले का कलेजा बस हलक से बाहर आने ही वाला होता है। मिस्ट्री मेंटेन करने वाली राइटिंग, रूह कपा देने वाला स्कोर, खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी से भी ज्यादा अगर एक चीज जिम्मेदार है तुम्बाड़ को यूनिक बनाने में तो वो है उसकी कहानी। वो कहानी जो कि मूवी में एक सरप्राइज एलिमेंट डाल देती है। वो कहानी जिसकी वजह से मूवी में इतने यूनिक विजुअल्स हैं। पूर्ति की देवी, अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक। देवी की पहली और सबसे प्यारी संतान हस्तर ने देवी का सोना हथिया लिया, और जब वो अनाज हथियाने गया तो बाकी देवी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया, और देवी ने उसे बचाने के लिए एक शर्त रखी कि उसे भुला दिया जाएगा और उसे कभी कोई नहीं पूजेगा। वो देवी की कोख में सो गया, जिसके बाद विनायक के पूर्वजों ने उसका मंदिर बना डाला उसका सोना पाने के लिए। ऐसी नानी दादी जैसी कहानी है इस फिल्म की, जिसे देख के लगता है कि हाँ ये तो अपनी ही चीज है। साथ ही में ये भी लगता है कि अपनी होके भी कितनी पराई सी लगती है, क्योंकि अपनी स्टोरी टेलिंग को, अपनी पंचतंत्र और ऐसी पुरानी कहानियों को एम्ब्रेस करने की जगह, उनको क्रिएटिवली डेवलप करने की जगह, उनकी फैंटेसी को एक्सप्लोर करने की जगह बस एस्केपिज्म और कभी कभी रियलिज्म में लगे पड़े हैं सबके सब, और इस यूनिक इंडियन स्टोरी टेलिंग को नजरअंदाज कर रखा है। इस फिल्म की इस ही यूनिक कहानी से निकल कर आते हैं ये यूनिक विजुअल्स। एक ऐसी जगह जहां हर समय बारिश होती रहती है, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, माँ की कोख,
कोख तक जाने की सुरंग, जर्जर हो रहा बाड़ा, ऐसी चीजें इंडियन फिल्म्स में दिखती नहीं और बाकी कहीं कोई क्यों ही दिखाएगा। इन बेहतरीन विजुअल्स को दिखाने के लिए जो सेट्स और लोकेशंस यूज हुई हैं उनको सजाया गया है डिटेल्ड प्रोडक्शन डिजाइन से। सातारा मार्केट का महंगा और एलाबोरेट सेट जो कि मूवी के फाइनल कट में कट हो गया, बाड़े पे जमी काई, कोख के अंदर का स्लाइम, इन सब चीजों को मेहनत से बनाया गया है। बाड़े पे जमी काई जो कि महाबलेश्वर से लाई गई, कोख के अंदर का स्लाइम जो कि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाया गया। जब मैंने पहली बार मूवी देखने के बाद सोहम शाह, विनायक को प्ले करने वाले एक्टर और मूवी के प्रोड्यूसर का इंटरव्यू देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिस मराठी लालची हट्टे कट्टे इंसान को मैंने अभी इस फिल्म में देखा था वो तो असल जिंदगी में एक पतला सा खुश मिजाज हरियाणवी निकला। और अगर इसे गजब की एक्टिंग नहीं कहते तो मुझे नहीं पता किसे कहते हैं। एंड कैन यू इमेजिन कि इस बालक ने उस खौफनाक दादी का रोल प्ले किया है। और यही बात लेके आती है शायद इस फिल्म की सबसे यूनिक क्वालिटी पे। इस फिल्म के यूनिक विजुअल्स और कहानी से भी ज्यादा, बहुत जरूरी साउंड डिजाइन से भी ज्यादा, बढ़िया एक्टिंग और ईयरी म्यूजिकल एक्सपीरियंस से भी ज्यादा, खूबसूरत कलर पैलेट्स और हर फिल्म के बार को टक्कर देने वाले इमोशंस और थीम्स से भी ज्यादा एक चीज है जो इसे यूनिक बनाती है, वो है इस फिल्म पे काम करने वाली टीम और उन सबकी कन्विक्शन। डायरेक्टर राही अनिल बर्वे का 1997 से इस फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम करना, सोहम शाह का एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूस करना, कास्ट एंड क्रू का रीशूट्स में इन्वॉल्व होना और 6 साल तक फिल्म के साथ बस लगे रहना और पूरी मेहनत के साथ काम करना, जिसके परिणाम में हमें मिली तुम्बाड़, जिसकी एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में की गई साउंड कहीं कहीं नोटिसेबल होते हुए भी मैं गर्व से उसे एक मास्टरपीस बुला सकता हूँ। तुम्बाड़ एक वो हीरा है, वो जेम है, वो खास फिल्म है जो कि एक फिल्म से बढ़कर कुछ है। तुम्बाड़ एक कहानी है, एक सिंबल है मेहनत का, सिंबल है उन सब लोगों के सपने का जिन्होंने आज तक एक फिल्म बनाने का सपना देखा है, किसी कहानी को दिल से लोगों तक पहुंचाने का सपना देखा है। तुम्बाड़ उन लोगों के सिनेमा के लिए, फिल्मों के लिए प्यार का प्रतीक है, जो लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं कि स्टोरी टेलिंग और सिनेमा के लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत या किसी के ढेर सारे पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि थोड़े से पैसे और बहुत सारी कन्विक्शन और बहुत सारी शिद्दत से भी काम चल जाता है। तुम्बाड़ एक सबक है हर किसी के लिए कि एक बढ़िया कहानी बनाने के लिए ढेर सारा पैसा या ऐसा कुछ नहीं चाहिए। एक कहानी बताने के लिए, एक कहानी दिल से बताने के लिए सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जिनके पास वो दिल हो। और यही बात मुझे लाती है एक छोटी सी अनाउंसमेंट पे, वो ये है कि नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे कि किस तरीके से तुम्बाड़ से इस टाइम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो कि लिटरली पैसे के मामले में और बॉक्स ऑफिस के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, वो एक्चुअली में क्या सीख सकती है। ये तो बात थी कि तुम्बाड़ किस तरीके से यूनिक है, और अगले हफ्ते हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इस यूनिकनेस से ये बड़े बड़े स्टूडियोज, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज बॉलीवुड के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सीख सकें कि उन्हें इस मुश्किल दौर में जहाँ पे फिल्में पैसा नहीं कमा रही हैं, वहाँ पे तुम्बाड़ जैसी फिल्मों से क्या सीखना है। अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें, क्योंकि ये वो वीडियो आने वाली है एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं द सिने प्रेमी ट्विटर पर और द सिने प्रेमी नाम के हैंडल से ही इंस्टाग्राम पर, और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट beingcinephile.com को। साथ ही में हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।